दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूछ लिया, कहाँ पर है अभी? हरियाणा के अंदर चौधरी दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो मुरथल के अंदर है भी। और मुरथल कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। और यहीं पर इसकी स्थापना पूछ ले तो कब हुई थी भी? 2006 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आज की क्लास के अंदर सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भी? लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि जब पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया था? कौन सा कमीशन था भी? तो साइमन कमीशन था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहीं पर साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं तो 8 नवंबर 1927 को भी 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा होती है। और भारत के अंदर बात कर लें तो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा था भी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और इसी के साथ में रोल्ट एक्ट है वो 8 मार्च 1919 को, रोल्ट एक्ट 8 मार्च 1919 को, इसी रोल्ट एक्ट को किस नाम से भी जाना जाता है भी? काले कानून के नाम से भी, काले कानून के भी नाम से भी रोल्ट एक्ट को जाना जाता है। और यहीं पर बात कर लेते हैं अब मार्लियामेंटो सुधार की भी। मार्लियामेंटो सुधार हो या फिर भारतीय परिषद अधिनियम, मार्लियामेंटो सुधार हो या फिर भारतीय परिषद अधिनियम, ये जो 1909 के अंदर भी 1909 के अंदर आया था। और यहीं पर पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर लें भी। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बता दें तो पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 के अंदर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। और ये पिट्स इंडिया एक्ट आने का कारण क्या था भी? तो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, रेगुलेटिंग एक्ट था तो 1773 का, उसमें कुछ खमियां पाई गई थी। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कुछ खमियां पाई गई थी, तब पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था 1784 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आज की क्लास के अंदर सारे के सारे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक करते हैं भी, आपका एक लाइक हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत सारा मोटिवेशन देता है भी। हरियाणा की भैंस पूछ ली, कौन सी नस्ल की सबसे अच्छी मानी जाती है? तो मुर्रा नस्ल की भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट क्वेश्चन है, आने की पूरी पूरी संभावना रहती है इस टाइप की क्वेश्चन की भी। कालका विधानसभा क्षेत्र खालिस्तान जिले के अंतर्गत आता है। कालका विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? तो पंचकुला के अंदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, हरियाणा के किस जिले के अंदर दो सीमा, यानी कौन सा जिला है वो दो राज्यों के साथ सीमा लगाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा राइट आंसर यमुनानगर भी, यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप है वो किसके कारण रोशनी देते हैं? तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहीं पर मरकरी को पारा भी कहते हैं, मरकरी को क्या कहेंगे भी? पारा कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा भी? एच जी, एच जी इसका सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैथ से रिलेटेड है। मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी आज शाम को 4 बजे अपलोड कर दी जाएगी भी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है, कौन सा हो जाएगा भी? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, बोरलॉग पुरस्कार था वो किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। बोरलॉग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? तो सबसे पहले बोरलॉग अब 1972 के अंदर, 1972 के अंदर। और यहीं पर जो हरित क्रांति के प्रवर्तक थे कौन थे भी? डॉक्टर नॉर्मन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, उन्हीं के कारण दिया जाता है, उन्हीं के सम्मान के दौरान दिया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार होगा वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 भी, हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ पर नहीं पाए गए? कहाँ पर नहीं पाए गए हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य? तो सांची के स्तूप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो सांची का स्तूप है ये कहाँ पर है अभी? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कुश्ती खिलाड़ी गीता फोगाट और बबीता फोगाट का संबंध पूछ लिया, हरियाणा के किस जिले के से है अभी? कुश्ती खिलाड़ी गीता फोगाट और बबीता फोगाट का संबंध है बलाली गांव से है। और बलाली गांव हाल ही के अंदर चरखी दादरी के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 भी, भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी धुन को बजाने के लिए यानी कि राष्ट्रगान गाने के लिए कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताओ। सबसे पहले तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है अभी? जनगण मन अधिनायक जय ही, जनगण मन अधिनायक जय ही। और इसकी रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, एग्जाम के अंदर कई बार आ जाता है। तो इसकी रचना पूछ ले तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना की गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचना की गई थी। हमारा भारत का ये राष्ट्रीय गान है। पूछ क्या लिया कितने समय के अंदर गाया जाता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा भी 52 सेकंड के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहीं पर अगर राष्ट्रीय गीत पूछ ले तो राष्ट्रीय गीत हो जाएगा भी वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गीत की जो रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचना की थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी के द्वारा इनकी
रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 भी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में कब आया था? भी हरियाणा है वो पूरा ब्रिटिश शासन के अधीन में कब आ गया था? तो 1803 के अंदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भी एक भाग था। भी खालिस्तान में पुरातात्विक खोज यह बताती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भी एक भाग था, तो राइट आंसर हो जाएगा भी कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भी निम्न में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं थे? भी इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना कौन से प्रसिद्ध सांगी नहीं थे, तो राइट आंसर हो जाएगा भी तुलसीदास शर्मा। और यहीं पर तुलसीदास शर्मा की अगर बात कर लें तो तुलसीदास शर्मा के द्वारा रचना की गई थी मतवाली मीरा, और इसी के साथ श्याम सतसई, बहुत सारी रचनाओं पर इन्होंने काम किया था, श्याम सतसई, मतवाली, मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, भी फुल फॉर्म से पूछ लिया, LAN की फुल फॉर्म या लघु रूप, और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारी की सारी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म आज तक पूछी है या पूछने की पूरी संभावना है, वो सारी की सारी टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी है। उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस क्लास की PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। LAN की फुल फॉर्म पूछ ली तो क्या होगा? अभी लोकल एरिया नेटवर्क, बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, रेवाड़ी की स्थापना किस राजा ने की थी? रेवाड़ी की स्थापना किस राजा के द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजा रेवत के द्वारा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर 21 भी, UIDAI द्वारा आधार नंबर किस सत्यापन को लागू किए जाने की घोषणा की गई थी? UIDAI द्वारा आधार नंबर के किस सत्यापन को लागू किए जाने की घोषणा की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी फेस ऑथेंटिकेशन। भी क्योंकि UID के अंदर अगर बात कर लें हम, तो UID की सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म बता दें। इसके अंदर 16 तो अंक होते हैं भी, और इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसे भारतीय बिस्मारक के रूप में जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, और HSC हर बार एग्जाम के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से हर बार पूछती है। भारतीय बिस्मारक के रूप में कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भी हमारा ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। भी चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 24 भी, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, हरियाणा का अकेला जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ नहीं लगती? तो एक तो हो जाएगा भी रोहतक, दूसरा क्या हो जाएगा चरखी दादरी। एक तो रोहतक, दूसरा क्या हो जाएगा भी चरखी दादरी, जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, हरियाणा के अंदर असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता पूछ लिए। भी वैसे तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, हरियाणा के अंदर पूछ लिया तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, स्क्रीन का जो कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो आयताकार जो प्रोग्राम और डाटा और इन्फॉर्मेशन आदि प्रदर्शित करता है वह निम्नलिखित में से क्या होता है? एक प्रकार की क्या होती है भी विंडो होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 28 क्या कहता है, खेलो इंडिया 2021 आयोजन हरियाणा के किस जिले के अंदर किया गया था? अभी तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचकुला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29, अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना पूछ ली, कहाँ पर स्थित है? अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर। भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 भी, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर कौन सा कर समाप्त कर दिया? भी कौन सा कर समाप्त कर दिया था? तो वेट, भी VAT, और वेट की फुल फॉर्म पूछ ले तो वैल्यू एडिड टैक्स हो जाएगा, वैल्यू एडिड टैक्स। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 भी, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी वात्या भट्टी के अंदर धातुमल के रूप में उपयोग किया जाता है? भी किसका वात्या भट्टी के अंदर धातुमल के अंदर उपयोग किया जाता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा भी कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33 भी, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा चुनाव क्षेत्र सिरसा के अंतर्गत आते हैं? तो डब्बावाली, कालावाली, रानिया, सारे के सारे हो जाएंगे भी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ के अंदर है? कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सकंद पुराण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है, मैथ और रीजनिंग की क्लास आपकी आज शाम को 4 बजे हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर
6 देखो भी, दिसंबर 2020 के अंदर जर्मनी के कोलोन में आयोजित मुक्केबाजी विश्व कप के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता मुक्केबाज पूछ लिए। दिसंबर 2020 के अंदर जर्मनी के अंदर हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भाई अमित पंघाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 भी, चैट क्या है? एक प्रकार का, सभी को पता है भी चैट क्या है। तो चैट एक प्रकार का क्या है भी ऑनलाइन एरिया है जिसके अंदर क्या है यूजर किसी खास विषय पर लिखित रूप में चर्चा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39 भी, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है? तो 39 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी 70%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके से है। किसी देश को उगते हुए सूरज की भूमि, उगते हुए सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। सबसे पहले सूर्य की किरणें वो जापान के अंदर प्रवेश करती हैं या दिखाई देती हैं भी। क्वेश्चन नंबर 42 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? हरियाणा के अंदर मुख्य मृदा समस्या क्या है भी? मिट्टी की समस्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें तो मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है? ऋतु परिवर्तन व दान का पर्व किसे कहा जाता है? तो मकर संक्रांति को भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 44 भी, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? पॉलिटिकल से क्वेश्चन है भी, नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह कौन सा सिद्धांत है जिसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? किस सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? तो 44 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन के प्रभारी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 भी, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? एक प्रकार के सस्ते कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और इनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें तो वेब कैंप्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टांगरी नदी की सहायक नदी पूछ ली। टांगरी नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा भी मार्कंडा नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है भी? सरकार द्वारा नवंबर 2020 में एक देश एक राशन कार्ड की शुरुआत की थी। एक देश एक राशन कार्ड की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी नवंबर 2020 के अंदर? तो राइट आंसर हो जाएगा भी अंडमान निकोबार के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50, गर्भवती महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन लॉन्च जारी किया है जिसका क्या नाम है भी? क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किल कारी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेल नेट का तात्पर्य पूछ लिया, मीनिंग क्या होगा टेल नेट का? तो राइट आंसर हो जाएगा भी टेलीटाइप नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 52 भी, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए, जगत जाखड़ को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के अंदर भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप के अंदर वर्णित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें तो राज्यों का संघ भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54 भी, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध पूछ लिया, किससे? क्वेश्चन नंबर 54, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक श्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55 भी, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? सबसे अधिक प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? सबसे अधिक प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोमाइसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 56 भी, किसी शब्द को जब हाईलाइट करते हैं तो आप क्या करेंगे भी? अगर किसी वर्ड को या शब्द को हाईलाइट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 56 की अगर बात करें तो बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ट्रैक करते हैं भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57 मैथ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो भी, डिजिटल फोटो स्कैंड इमेजेस को .bmp, .png, .jpg तथा .gif जैसे एक्सटेंशन के साथ खालिस्तान ग्राफिक के रूप में टिपिकल स्टोर किया जाता है। 59 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी बिट मैप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 60, वह कौन सा उपकरण है जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए उपयोग किया जाता है? वह क्या कहलाता है भी? वह कौन सा उपकरण है जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 60 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी सोनार रे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 61 भी, हरियाणा पुलिस ने छेड़छाड़ मुक्त अपराधिकारी जांच हेतु एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, उसका क्या नाम हो जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर डी, ट्रैक किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 63 भी, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है अभी? किस ग्रह का कोई चांद या किसी ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। और सबसे ज़्यादा पूछ ले किसके होंगे? तो बृहस्पति के होंगे भी। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके होंगे? बृहस्पति के। कितने होंगे भी? 67 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष के अंदर मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करके बताओ। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष के अंदर दिया गया था? तो 65 की अगर बात करें तो 2008 के अंदर भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 66 भी, किस प्रकार की मेमोरी को सामान्य टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं? किस प्रकार की मेमोरी को सामान्य टेम्परेरी या वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं? तो 66 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन नंबर डी, RAM रैम। और रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 67, चिकनी मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर पाई जाने वाली संभावना, यानी किसकी पाई जाने वाली चिकनी मांसपेशियों के अंदर? 67 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी, अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68, यूरिया में पूछ लिया कितने % नाइट्रोजन होती है? तो 46% होती है भी यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा, 46%, 46% भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 69, हरियाणा के पलवल जिले से अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था भी? हरियाणा के पलवल जिले से गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है अभी? एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहेंगे भी? एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, उसके अंदर स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो 70 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 71 भी, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? वैदिक कार्यों की ही भांति यज्ञ अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया था भी। किनके द्वारा किया गया था? 71 का राइट आंसर हो जाएगा भी ईरानी लोगों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 72 भी, मलेरिया का संक्रामक चरण कौन सा है भी? मलेरिया का संक्रामक चरण कौन सा है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा भी बीजाणुजन्य, यानी कि स्पोरोजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74 भी, और इसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आज की शाम की क्लास को करवा दिए जाएंगे भी। 4 बजे आपकी मैथ और रीजनिंग की क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है भी? बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी अस्य क्या कहलाता है भी? बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी अस्य क्या कहलाता है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा भी वर्णिकलवक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 76 भी, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल पूछ लिया, कहाँ पर अभी? हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 77 देखो अभी, हरियाणा सरकार के द्वारा खालिस्तान समीप स्थित यानी कि काला आम स्थान को युद्ध नायक स्मारक यानी कि वार हीरो मेमोरियल के रूप में विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात करें तो कालाम कहाँ पर अभी? पानीपत के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 79 रीजनिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, इसके बाद में करेंगे हिंदी और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 80 देखो भी, उदय व अस्त होने का समय सूर्य का तापक्रम का दिखना किससे संबंधित है? यानी कि जब सूर्य अस्त और व्यस्त होता है उसके समय थोड़ी थोड़ी किरणें होती हैं, लाल सी दिखाई देती हैं, किसके कारण दिखाई देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 भी, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई कमेंट करके बताओ, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर सी, अकबर और राणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 82 भी, हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई थी? हरियाणा राज्य के अंदर किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना शुरुआत की गई थी? तो 82 की अगर बात करें तो वर्ष 2005 और 6 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 83 भी, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? कौन सा गुण होता है वो भारी जल के अंदर नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल में नहीं होता? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा भाई भारी जल का क्वथनांक साधारण जल से कम होता है भी। भारी जल का क्वथनांक होगा बस साधारण जल से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85 भी, हरियाणा की राजकीय भाषा पूछ ली। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, हरियाणा की राजकीय भाषा हो जाएगी भी
हिंदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से, अर्थव्यवस्था से, किसी वस्तु की मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है भी। 86 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भाई उपभोक्ताओं की आय के ऊपर डिपेंड है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87 भी, किसी वाहन के दृश्य दर्पण में किस प्रकार का दर्पण होता है, यानी वाहनों के जो साइड मिरर होते हैं उसके अंदर पूछ लिया किस प्रकार के दर्पण होंगे। तो 87 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिजिटल बैंकिंग खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है। डिजिटल बैंकिंग है वो किसके माध्यम से किया जाता है। 88 के अंदर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोबाइल फ़ोन से भी, इंटरनेट से भी, टेलीफोन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है। जीव विज्ञान की किस शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है। तो 89 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर डी पोलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मुख्यतः निर्माण करता है भी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मुख्यतः निर्माण करता है। 90 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भी पेट्रो केमिकल का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, क्वेश्चन नंबर 91 भी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बताना है, चूज द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। कौन सा वर्ड दे दिया, अनजस्ट दे दिया। तो अनजस्ट का मीन क्या हो गया अभी, अन्यायपूर्ण। अन्यायपूर्ण इसका क्या बताना है हमें, एंटोनियम बताना है, यानी कि विपरीतार्थक। तो क्या हो जाएगा अभी, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 भी, 92 क्या कहता है, आइडम्स एंड परहैप्स से, मुहावरे और लोकतियाँ से, आई कैन फिनिश द वर्क, यानी मैं काम खत्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, माई सेल्फ यानी मेरे द्वारा हो सकता है, बट शी ऑलवेज ट्राई टू बी बैक सीट ड्राइवर, यानी कि लेकिन वह हमेशा क्या है, ड्राइवर बनने की कोशिश करता रहता है भी। यानी इसका अगर आइडम्स एंड परहैप्स की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि बेफालतू की, पर्सन हु जो गिव देता है, अनवांटेड यानी कि न चाहते हुए भी, एडवाइस यानी कि सलाह देना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 93 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, यानी कि फाइंड आउट द एरर बतानी है। इट इज़ आइटम, यह बहुत ज़्यादा समय हो गया, दैट यू आपके लिए, गो होम इसके अंदर बताना एरर क्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गो होम नहीं आएगा भी, वेंट आएगा यहाँ पर, क्या होगा भी, वेंट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 94 भी, 94 क्या कहता है, अंडरलाइन का सिनोनियम बताना है भी। सेम वर्ड क्या होगा, एक्सेप्टेड, इसका क्या बताना है अभी, सिनोनियम बताना है, यानी इसका मीन क्या हो गया अभी, थका हुआ। और इसके अंदर बात करें ऑप्शन के अंदर तो टायर्ड का मीन भी क्या होता है अभी, थका हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95 भी, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कहता है, व्हेन ही हर्ड द ट्रिबल नॉइस बी आस्क्ड मी व्हाट वाज खालिस्तान ऑन, यानी कि किसी ने उससे पूछा कि किस चीज़ की आवाज़ थी, क्योंकि बहुत सी आवाज़ क्या होती है भी, परेशान, यानी कि ट्रिबल यानी कि परेशान करने वाली आवाज़ थी। तो राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर, यानी आ रही थी, यानी आईएनजी तो आएगा आएगा आएगा, और इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग गोइंग हो जाएगा भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 96 भी, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कहता है, इनके अंदर बताना भी योग रूढ़ शब्द। 96 की अगर बात करें तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा भी पंकज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दावक में कौन सा प्रत्यय भी, दावक के अंदर पूछ लिया कौन सा प्रत्यय है। 97 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भी अक, यानी प्रत्यय होते हैं वो लास्ट के अंदर लगते हैं, उपसर्ग होते हैं वो वाक्य के या शब्द के पहले लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 भी, यह प्रश्न अत्यंत कठिन है, रेखांकित शब्द क्या होगा, यानी अत्यंत का बताना है क्या चीज़ होगी। तो 98 हो जाएगा भी पर विशेषण, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 99, 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकती है भी 9 दिन चले 2.5 कोस, लोकती का अर्थ क्या होगा, राइट आंसर होगा भी अधिक समय में बहुत कम काम करना, अधिक समय में बहुत कम काम होना या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, बहुत बार एग्जाम के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना रहती है इस टाइप के क्वेश्चन की। त्रिलोक में पूछ लिया कौन सा समास है, 3 है लोक जिसके, त्रिलोक में कौन सा समास होगा। तो राइट आंसर होगा भी त्रिलोक यानी कि 3। ये क्या चीज़ बता रहा है, ये क्या चीज़ बता रहा है अभी, संख्या बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा भी द्विगु समास।